प्यारे बच्चों, तो हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं चैप्टर 2 का, यानी कि विलियन वाला जो चैप्टर है उसका बड़ा ही वीवीआई सा क्वेश्चन जो कि बनता है एग्जाम में, उसे हम लोग समझेंगे। और आपको इस वीडियो में अगर ना समझ में आए तो कमेंट में हमें लिख देना कि सर समझ में नहीं आया, इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए, हेनरी का नियम क्या है इस चीज को समझते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग कोई पात्र अगर लेते हैं, मान लीजिए कि हेनरी के नियम को समझने के लिए एक फिगर बनाते हैं। ये पात्र हो गया, इस पात्र में अगर मान लो कि द्रव भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है। और अगर हम लोग इस पात्र में, इस द्रव में अगर हम बाहर से कोई गैस मिलाना चाहें, बाहर से अगर कोई गैस मिलाना चाहें, मान लीजिए कि यहां पे गैस के कण है, अगर हम चाहते हैं कि ये प्रेशर डालकर हम इस गैस के कणों को इसमें मिला दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा, ऊपर से दम लगाना पड़ेगा, तब जाके ये जो गैस के कण हैं, जो गैस के कण हैं वो इस द्रव में घुलेंगे, अन्यथा नहीं घुलेंगे। तो नियम क्या है कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे, उतना ही ज्यादा ये गैस की मात्रा इस द्रव में घुलेगी। तो मान लीजिए कि प्रेशर क्या हुआ? P। प्रेशर क्या हुआ? P। और हम क्या बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, यानी कि प्रेशर जितना अधिक होगा उतना ही अधिक गैस की मात्रा, तो गैस की मात्रा को मान लेते हैं, घुली गैस की मात्रा को हम m से मान लेते हैं। तो जितना ज्यादा अगर हम इसमें प्रेशर लगाते हैं उतना ही ज्यादा वो गैस की मात्रा इसमें घुलेगी। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों समानुपाती हो गए, जितना ये प्रेशर जितना ज्यादा उतना ही m, तो ये समानुपाती हो जाएगा। तो P समानुपाती m, ठीक है। जहां P क्या है, जहां P क्या है, तो P है दाब, ठीक है, दाब है। P क्या है? दाब है। M क्या है? तो द्रव में घुली गैस की मात्रा। M क्या है? द्रव में घुली गैस की मात्रा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? P, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो K आ जाएगा, और यहाँ पे M तो है ही, तो ये हमारा क्या हो गया? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, इन्होंने नियम में क्या कहा था? नियम में क्या कहा था बच्चों? तो नियम लिख सकते हैं, नियम क्या लिख सकते हैं? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता, घुलनशीलता को ही हम विलेयता भी कहते हैं, तो दोनों में से एक में लिख सकते हैं, गैस के दाब के समानुपाती होता है। अगर आ जाए हेनरी के नियम को लिखे, तो हेनरी ने क्या नियम दिया था ये हम लोग लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे हेनरी का नियम आपके लिए अच्छे तरीके से लिख दिया है कि क्या स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। और यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? P समानुपाती m, और P समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट के रूप में K आएगा इंटू m। जहां पे लिख देंगे हम लोग, जब नियम जहां लिखेंगे वहां लिख देंगे, जहां P क्या है तो दाब है, प्रेशर है, ठीक है। M क्या है? तो द्रव में घुली गैस की मात्रा, गैस की मात्रा, ठीक है, हो गया। और K क्या है? तो K क्या है जी? स्थिरांक है। ये हो गया हमारा तो हेनरी का नियम। ये क्या हो गया? हेनरी का नियम, ठीक है।
अब आ जाए कि डाल्टन के अनुसार हेनरी के नियम को लिखे, तो डाल्टन ने जो घुली गैस की मात्रा है इसी को मोल प्रभाज या मोल अंश के रूप में व्यक्त कर दिया था। और उन्होंने क्या बोला कि किसी विलियन में गैस का मोल अंश यानी कि एक्स गैस चाय से सूचित करते हैं और गैस का है इसलिए हम लोग गैस लिख देते हैं, उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। और यहाँ पे तो हम लिखेंगे P समानुपाती, और मोल अंश के लिए चाय जिसको एक्स से प्रदर्शित किया जाता है और गैस का है तो यहाँ लिख देंगे गैस। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यह कांस्टेंट के रूप में KH आएगा। अब KH क्या है हम आपको बताएंगे। यहाँ पे क्या हो गया, X गैस। अब यहाँ पे लिखेंगे जहां P बराबर क्या है तो आरोपित दाब है। ठीक है, P बराबर, अब X गैस क्या है, तो आपको मालूम है गैस का मोल अंश, ठीक है। और उसके बाद KH क्या है, तो KH क्या है भाई साहब, तो हेनरी स्थिरांक क्या है, हेनरी स्थिरांक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हेनरी के नियम को लिख सकते हैं। या तो आ जाए कि डाल्टन के अनुसार हेनरी के नियम को लिखे तो हम लोग उसे लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं भी आ जाता है। तो पहले हम लोग सीमाएं देख लेते हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या लिखेंगे कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। ये किस विलयन पे लागू होता है, तनु विलयन पे। तनु विलयन किसे कहते हैं, हमने आपको बताया है कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत क्या हो तो कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। तो यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा नंबर इसका सीमा क्या है, यह उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है। यह उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है, ये जो हेनरी का नियम है। और यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर विलायक जल है, विलायक क्या है, जल है, और अगर इस जल में अगर हमें किसी गैस को घोलना है और हम कह रहे हैं कि हम अगर प्रेशर लगाएंगे तो ये घुलेगा, अन्यथा नहीं घुलेगा, और मालूम चला कि इस जल से रिएक्शन करके अपने आप घुलने लगे, तो हमारा कथन गलत हो जाएगा कि हम अगर प्रेशर लगाएंगे तभी घुलेगा। बिना प्रेशर लगाए ही ये जल के अंदर गैस घुलने लगा। तो ऐसा गैस नहीं होना चाहिए जो कि विलायक से क्रिया करता हो, ऐसा गैस नहीं होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे कि यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा हेनरी के नियम की सीमाएं। और अब आ जाएगा हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, तो हेनरी के नियम के साथ साथ सीमाएं भी आ सकता है, चाहे अनुप्रयोग भी आ सकता है। कहां इसका यूज है, तो पहला नंबर यूज लिखेंगे शीतल पेय यानी कि सोडा वाटर। ठीक है, पदार्थों में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आप लोग देखते होंगे अगर कोको कोला, स्प्राइट ये सब पीते होंगे तो उसका ढक्कन खोलते ही गैस निकलता है, उसे उच्च दाब पे उस गैस को उसके अंदर घोला गया रहता है। ठीक है, तो शीतल पेय यानी कि सोडा वाटर पदार्थों में इसका यूज किया जाता है। गोताखोर द्वारा यानी कि जो गहरे समुद्र में जो जाता है गोताखोर, उसके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। पीठ के पीछे सिलेंडर रखा होता है और उसमें दाब फिक्स किया रहता है, उसके अनुसार से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, वहां इसका यूज किया जाता है। और अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई हो जाती है और उस कंडीशन में हम लोग इनके नियम का उपयोग यूज करते हैं। तो ये रहा हमारा हेनरी का नियम और उसके अनुप्रयोग। और उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो बच्चों। धन्यवाद।